हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज़ बानू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अच्छा प्यार दिया आपने पहली वीडियो पे भी, देन सेकंड वीडियो पे भी बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए थर्ड वीडियो, MCQ कम रिवीजन ऑन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों, आपको PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे ऐड हो जाइए, आपको हर एक PDF प्रोवाइड हो जाएगी। इवन कि वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है, वीडियो से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप इस नंबर पे जाके मैसेज कीजिए, DM कीजिए, तो आप ऐड हो जाएंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। एनालॉग कंप्यूटर इज, फर्स्ट ऑप्शन इज ए मशीन विच वर्क्स ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल एंड अर्थमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज, कम्युनिकेट एट लो लेवल, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, विच इज ए मशीन विच वर्क्स ऑन डाटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल। अब आते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज 32nd क्वेश्चन। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी पे जो डिजिटल कंप्यूटर है वो वर्क करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कैलकुलेटर, सेकंड ऑप्शन इज मेजरमेंट, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉजिकल। इसका जो सही आंसर है दैट इज कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर थ्योरी बेस्ड जो है कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है जो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है मेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का, वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज फाइल, सेकंड इज गेम, थर्ड वन इज स्पीड, एंड फोर्थ वन इज वैक्यूम ट्यूब्स। जो इसका सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, विच इज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में मैंने आपको कल भी बच्चों बताया था। वैक्यूम ट्यूब जो है वो एक स्विचिंग डिवाइस है। अब आते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के कौन से मटेरियल की लेयरिंग होती है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन इज सोडियम पर ऑक्साइड। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, विच इज आयरन ऑक्साइड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज ए सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं डाटा को इनकोड करने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? हमारे पास पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, सेकंड ऑप्शन इज डेसिमल, नेक्स्ट बाइनरी, एंड फोर्थ वन इज रैम। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बाइनरी, विच इज सी पार्ट, बाइनरी। बच्चों देखो, रैम तो हो नहीं सकती। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज, पहला मिनी कंप्यूटर है जो, वो कौन सा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं एनियक, यूनिसैक, एडवेक और PDP-8। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है दैट इज PDP-8, दैट इज डी पार्ट, PDP-8। तो बच्चों ये एनवैक, यूनिसैक और एडवेक के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज किया था? हमारे पास ऑप्शंस हैं यूनिवैक, एनियक, एडसेक, एंड डी पार्ट इज नन ऑफ अबव। तो बच्चों आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले रीड आउट करना है, उसके बाद आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट, दैट इज एडसेक। एडसेक इज ए फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली मर्तबा कौन से जनरेशन में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया? मैंने आपको कहा था जनरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वन जो है वही लेके आऊँगा जो आने लायक क्वेश्चंस हैं। तो आपको जनरेशन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। हिस्ट्री को तो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना है। एक या दो क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछा जाता है।
हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन। जो इसका सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, थर्ड जनरेशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज पावर बुक एंड पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पावर बुक और पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर को जो फर्स्ट टाइम यूज किया था, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स थे? ऑप्शन इज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, देन फिफ्थ जनरेशन, देन सिक्स जनरेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, विच इज सिक्स जनरेशन। सिक्स जनरेशन जो अभी चल रही है फ्रॉम 1992 अभी तक टिल नाउ, जो है वो सिक्स जनरेशन चल रही है। अब आते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, व्हेन डिड चार्ल्स बेबेज कंसीव एनालिटिकल इंजन। मैंने आपको कल बताया था चार्ल्स बेबेज जी ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, पर ये नहीं बताया था कि कब किया था। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको बेसिक से पढ़ा के आगे चलेंगे हम। अब आपने ये पढ़ लिया होगा कि चार्ल्स बेबेज जी ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इन्होंने कब बनाया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारे पास 1642, सेकंड ऑप्शन 1837, देन 1880, देन 1850। जो सही आंसर है इसका वो है बी पार्ट, दैट इज 1837। अब आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर डेवलप्ड। कौन सी जनरेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डेवलप किए गए? ये क्वेश्चन जो है ये अभी पीछे हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड वन इज सेकंड जनरेशन, थर्ड वन इज थर्ड जनरेशन, फोर्थ वन इज फोर्थ जनरेशन। इसका जो सही आंसर है दैट इज थर्ड जनरेशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कौन सी जनरेशन से जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी? मल्टी प्रोग्रामिंग से तो आप समझ पा रहे होंगे, एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर पर आजकल तो होते ही हैं, पर स्टार्ट ये कब से हुआ था? कौन सी जनरेशन से ये स्टार्ट हो गया था? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, विच इज फोर्थ जनरेशन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working? कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है और इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग जो है कंप्यूटर है? हमारे पास ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, ये तो हमने सुन रखा है, परवन 10,000, IBM चिप्स, क्वांटम कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी पार्ट, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। ये जैसे हमारे सर्च इंजन्स हैं, गूगल है, इनके लिए ये यूज़ होता है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, सुपर कंप्यूटर से बहुत छोटे होते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं जो ऑटोमेटिकली लैंड करवा देते हैं? हमारा पहला ऑप्शन जो दिया गया हमें दैट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड वन इज सुपर कंप्यूटर, थर्ड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, फोर्थ वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी पार्ट, विच इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो दोस्तों जनरल पर्पस के बारे में मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया, फर्स्ट वीडियो में, कि जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था? यूनिवैक इज ए फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो फर्स्ट जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है ये मैं आपको बताता हूं, दैट इज ABC, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो है एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। इसको जो है वो एटनसॉफ और बेरी ने बनाया था, तो नाम है वो भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। अब आते हैं अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कैलकुलेटर वर्क ऑन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वर्क मेथड। जो कैलकुलेटर है वो कौन से कंप्यूटर्स मेथड पे वर्क करता है?
पहला ऑप्शन दैट इज डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड इज हाइब्रिड, थर्ड वन इज एनालॉग एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट विच इज डिजिटल कंप्यूटर। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप जाके ऐड हो जाइए। आपको वहाँ सारी PDFs जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद सारी वीडियोस को ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है। जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो जाके पीछे वीडियोस देखें, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो आपका जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप कवर होगा, रिवाइज होगा। देन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी DM कर सकते हैं, कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। आपने JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल करके मैसेज करना है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे मैसेज किया है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाकी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, GK जो है वो रॉबिन सर पढ़ा रहे हैं, सतीश सर लेके आते हैं आपके लिए रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस। दोस्तों फॉलो करें, लाइक करें और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। हम आते रहेंगे लेकर आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो थैंक यू दोस्तों।